वेलकम टू द कंप्लीट सीरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर योर एग्ज़ाम्स। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंप्लीट सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और आज की वीडियो के अंदर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंप्लीट लेसन करवाया जा रहा है इजी वर्डिंग के अंदर, वो भी एग्जांपल्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हम शुरुआत करते हैं। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच अ कंट्री इम्प्रूव्स द इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल वेल बींग ऑफ इट्स पीपल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इससे मुराद एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कंट्री जो है उसकी जो है इम्प्रूवमेंट होती है किन चीज़ों की, इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल जो वेलबींग होती है लोगों की, यानी कि लोग इकोनॉमी तौर पर यानी कि माशी तौर पर, माशरती तौर पर, सियासी तौर पर जो है वो बेहतर हो जाते हैं। उनकी जो सूरत हाल होती है, ये चीज़ जो है शामिल होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एंड इट इंक्लूड्स नॉट ओनली इन इंक्रीज इन इनकम बट ऑल्सो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसमें सिर्फ ये नहीं होता है कि इनकम में इजाफा हो रहा है, बल्कि इम्प्रूवमेंट होती है एजुकेशन में भी। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो एजुकेशन भी बेहतर होगी, हेल्थ सिस्टम वो भी बेहतर होगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी, और जो पॉवर्टी है उसमें भी कमी आएगी। और इनइक्वालिटी का मतलब यही है कि कुछ लोग अमीर हो गए बहुत ज़्यादा, लेकिन मेजोरिटी जो है वो गुर्बत में हो, तो ऐसा नहीं होता। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो तमाम लोग ही जो है वो, उनकी इनकम जो है वो उसमें इजाफा होता है। अब एग्जांपल अगर लें तो इफ़ अ कंट्री बिल्ड्स स्कूल, हॉस्पिटल, क्रिएट्स जॉब्स एंड रिड्यूसेस पॉवर्टी अलॉन्ग विद इंक्रीज इन इनकम, इट इज़ एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब किसी कंट्री के अंदर जहाँ पर स्कूल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, जॉब्स मिल रही है, पॉवर्टी कम हो रही है और साथ में इनकम में भी इजाफा हो रहा है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। तमाम चीज़ें अगर किसी कंट्री में होती हैं तो वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। नाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब ये दोनों, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं इन दोनों के दरमियान के आखिर इनमें फ़र्क क्या है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इसमें क्या होता है कि इंक्रीज़ होना नेशनल इनकम के अंदर, जीडीपी या जीएनपी जब इंक्रीज़ होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मुराद ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट जो कि मेजरेबल होता है, जबकि डेवलपमेंट होती है क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर फोकस होता है सिर्फ इकोनॉमिक आउटपुट के ऊपर। और इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में, जबकि जो डेवलपमेंट होती है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल से अब इसको समझते हैं, अगर पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ती है तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। और साथ में अगर जीडीपी बढ़ने के साथ साथ पॉवर्टी में भी कमी आ रही है, एजुकेशन इम्प्रूव हो रही है, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट जो है वो बड़ी चीज़ है, ग्रोथ जो है वो छोटी है उसके मुकाबले में। नाउ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलपिंग इकॉनमी। अब डेवलपिंग इकॉनमी की हम बात करते हैं, ऐसी इकॉनमी जो अभी डेवलप नहीं हुई है, जैसे हमारी जो है इकॉनमी हो गई, या फिर हमारे आसपास के जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी है। तो डेवलपिंग इकॉनमी हैज़ फॉलोइंग फीचर्स, कुछ फीचर्स हैं डेवलपिंग इकॉनमीज़ की। पहला है कि लो पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम होती है, जो पीपल अर्न लेस इनकम ऑन एवरेज, यानी कि ऑन एवरेज उनकी इनकम कम होगी। ऑन एवरेज उनकी इनकम कम होती है, लो पर कैपिटा इनकम यानी कि एवरेज इनकम। अब ऐसा है, यानी कि ये तो हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हों, लेकिन जो मेजोरिटी होती है उनकी इनकम बहुत कम होती है। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, हमारे यहाँ भी यही है कि कुछ लोग तो हमें बहुत अमीर दिखाई देते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है उनकी इनकम बहुत कम होती है अगर हम डेवलप कंट्रीज से कंपेयर करेंगे। और इसी तरह से हमारे नेबर कंट्री की हम मिसाल लें तो वहाँ पर टॉप इकोनॉमीज़ में शामिल है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर सूरत हाल ये कि मेजोरिटी वहाँ पर लो पर कैपिटा इनकम है। ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी बन गई है कि उस वजह से, पॉपुलेशन की वजह से तो बड़ी इकोनॉमी बन गई, लेकिन जो मेजोरिटी है उसकी इनकम जो है वो लो है बहुत ज़्यादा, पर कैपिटा इनकम, और चंद लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। सो एग्जांपल अगर लें तो मैनी रूरल एरियाज़ इन पाकिस्तान हैव लो इनकम लेवल्स। तो जो रूरल एरियाज़ हैं हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर बहुत जो है वो इनकम लेवल बहुत लो है। और इसी तरह से अर्बन एरियाज़ में भी अब हम देखते हैं कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत कम है। इसके अलावा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने में आती है। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्रिएट्स प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। असल में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और होता क्या है उससे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कि जितनी एक ये कि पॉपुलेशन इतनी अगर हो, बढ़े भी, हर कंट्री की बढ़ती है या बढ़ना भी चाहिए, लेकिन इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो रिसोर्सेज से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और अनकंट्रोल होती है वो पॉपुलेशन। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही होती है, बेरोज़गारी।
और इसके अलावा कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने में आती है इन डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के अंदर। मैनी पीपल डू नॉट हैव प्रॉपर जॉब। अब जॉब्स भी अगर लोगों के पास हैं तो सूरत हाल ये होती है कि उनका प्रॉपर जॉब नहीं होती, मजबूरी में वो कर रहे होते हैं। और एग्जांपल लें तो एजुकेटेड यूथ अनेबल टू फाइंड सूटेबल जॉब। हम देखते हैं कि कई सारे जो एजुकेटेड लोग हैं वो उनको सूटेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। अगर वो मिल भी जाती है तो उनको बिल्कुल ही थर्ड क्लास किस्म की या लो कैटेगरी की कोई जॉब उनको मिलती है। फिर इसके अलावा डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे कुछ ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। लार्ज पोर्शन जो इकोनॉमी का डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, जैसे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर वगैरह फार्मिंग पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती है। इसके अलावा एक लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत लो होती है। लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं और टेक्नोलॉजी होती है। सो फ्यूअर फैक्ट्री कंपेयर टू डेवलप कंट्री। डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले में अगर हम देखें तो फैक्ट्रीज़ बहुत कम होती हैं। फैक्ट्रीज़ हैं लेकिन बहुत कम। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत कम होता है, ख़राब होता है एक्चुअली। लैक ऑफ प्रॉपर रोड्स, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर टूटी हुई रोडें हमें दिखाई देती हैं। इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम जो है हमें बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई देता है। पावर ब्रेक डाउन एक तरफ है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें दिखाई देती है। और इसी तरह पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हमें बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई देता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है, और अगर है भी तो इतनी ज़्यादा नहीं है। उसकी सूरत हाल ऐसी है कि वो उसमें सफ़र करना इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं होता। तो लोड शेडिंग और वीक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है। और इनकम इनइक्वालिटी का होना, गैप जो है रिच और पुअर के दरमियान बहुत हाई है। वही बात आ गई कि चंद लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं लेकिन जो मेजोरिटी है उनकी इनकम बहुत कम होती है अगर हम डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले में लें। सो वेल कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल ग्रुप, एक स्मॉल ग्रुप के हाथों में जो है वो दौलत घूम रही होती है। नाउ द प्री रिक्विजिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ज़रूरी हैं जो। सो एसेंशियल कंडीशंस अगर हम देखें तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज आए थे। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज का होना, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, लैंड की अवेलेबिलिटी होना, मिनरल्स का, वाटर का। एग्जाम्पल लें तो जैसे कि ऑयल जो है सऊदी अरब में वो इनकी डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो ऑयल से उनको बहुत ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट में उनको हेल्प मिली है। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल बहुत मैटर करता है आज के दौर में, तो और भी ज़्यादा मैटर करता है। तो जैसे कि एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स। अब हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ बहुत हैं लेकिन जो एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स है उसकी बहुत कमी देखने में आती है। तो एग्जांपल ले तो जैसे कि आईटी प्रोफेशनल को ये बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। आईटी प्रोफेशनल ने हमारे यहाँ पे भी अब करना शुरू किया है काफ़ी हद तक काम जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो उसके अलावा फिर कैपिटल फॉर्मेशन का होना, इन्वेस्टमेंट होना मशीनरी में, फैक्ट्रीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। रोड्स को बिल्ड किया जाए, इंडस्ट्रीज़ को जितने ज़्यादा रोड्स अच्छे होंगे और इंडस्ट्रीज़ होंगी तो उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो डेवलप होगी। तो अब हमारे यहाँ पे भी ज़रूरत है कि रोड्स को अच्छा बिल्ड किया जाए और इंडस्ट्रीज़ जो है उनको लगाया जाए। और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी। अब टेक्नोलॉजी में ये कि मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए। एक तरफ तो मशीनरी तो इस्तेमाल की जाए जो भी लेटेस्ट है, लेकिन टेक्निक्स भी वही पुरानी, अगर टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, पुराने तरीक़ों से काम करेंगे तो क्या होगा कि इकॉनमी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं डेवलप कर सकेगी। सो एडवांस फार्मिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना, जैसे कि। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये बहुत मैटर करती है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। स्टेबल गवर्नमेंट का होना, उससे इनकरेज होगी इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टर पीसफुल कंट्रीज़ की तरफ जो है वो जाना पसंद करते हैं। कोई भी ऐसे कंट्री में नहीं जाएगा इन्वेस्टर जहाँ की सूरत हाल पॉलिटिकली तौर पर ख़राब हो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात करें तो वो जो रिक्वायर्ड है उसमें अच्छे रोड्स का होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी होना, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का होना, कम्युनिकेशन सिस्टम का बेहतर होना। और एग्जांपल लें तो जैसे कि मोटरवे की वजह से क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं। और इसके अलावा एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस का होना है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग लीगल और फाइनेंशियल सिस्टम का होना है। ऐसा सिस्टम जो लीगली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो। कोई भी चीज़ जो है, अब ज़ाहिर बात है इलीगल चीज़ों के को रोका जाए और लीगल एक्शन लिया जाए। और फाइनेंशियली सिस्टम भी, जैसे कि बैंक्स हम देखते हैं प्रोवाइड करते हैं लोन या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सब कंक्लूड करते हैं आज के लेसन को। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्रोसेस है, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा इसमें और भी चीज़ें आती हैं। इसमें लिविंग स्टैंडर्ड्स आ गए, पॉवर्टी में रिडक्शन हो गई, इंश्योर होना सस्टेनेबल प्रोग्रेस, और ये सब कुछ किया जाएगा प्रॉपर यूज़ के ज़रिए रिसोर्सेज, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी वगैरह का। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।